जाएगा ना अभी? डुगू को आप लेके जाएंगे अपने साथ ट्यूशन। अच्छा। मैं जा रही हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में रनिंग करने नहीं गई बिकॉज ऑफ दिवाकर जी का ये है ना कि इनकी एक दिन छुट्टी होती है अगर, तो इनको अगर जगाने लग जाओ, अरे यार शालू आज रहने देते हैं, शालू आज छोड़ दो, शालू आज बहुत दर्द हो रहा है शालू बॉडी में। अब इनके चक्कर में मॉर्निंग का टाइम था, मुझे भी आलस आ गया, मैं भी नहीं गई, अब मुझे इवनिंग में जाना पड़ रहा है। थोड़ा सी आलस के चक्कर में ना डबल काम, क्योंकि मॉर्निंग में पहले उठ जाता हूँ ना, फिर पापा को उठाता हूँ, ये उठते नहीं, बोलते लेजी है ना ये। हाँ बोलते अरे बेटा सोने दो ना, सोने दो, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, पीठ पे और पिछाड़े पे। डुगू पापा ऐसे बोलते हैं। मैंने सुन लिया था सब। नहीं सीरियसली, पर इनको अगर इनके भरोसे बैठो ना तो मतलब यार तो दौड़ता भी तो इतना हूँ, 5 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ। क्या नुकसान होता है? मॉर्निंग में अगर आप रनिंग के लिए जाते हो तो रोड खाली होती है और बहुत सारे लोग रनिंग वाले मिलते हैं, इवनिंग में भी मिलेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक तो उसमें चलता हुआ रोड रहता है बहुत ज्यादा, और क्या नाम है बहुत ज्यादा ना ट्रैफिक रहता है, डर लगता है कोई फोन ना हाथ से छीन ले, क्योंकि मेरा तो एक बार छीन चुका है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और मेरे ग्रहण भी खराब चल रहे हैं, सोना खो गया। अच्छा हाँ, किसी ने कहा था दुपट्टे में भी कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि दुपट्टे में के कोने में गांठ मार लोगे तो आपका सोना मिल जाएगा। मैं आके मारूंगी जरूर, देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ ये प्रूव करना है भैया मुझे भी, देखो मुझे चाहिए, मेरा बड़ी मेहनत से यार। फिर बताना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ डुगू तैयार हो आप भी, अपने कपड़े लेके आओ जो मैं आपको निकाल के लाऊंगा पहनने के लिए, जल्दी आओ। अब खेलने वाला टाइम बाद में, चलो सारे खिलौने ही रखे हैं आपके, बैग उठाओ चलो लेके आओ कपड़े डुगू, फास्ट मेरे को थकाओगी क्या फास्ट बोल के? वो मुझसे कह रहा था कि आपने सोनिया को क्या खा के, मम्मी की मम्मी केक लगाए क्या लैपटॉप में? कोई मुझसे कह रहा था कि सोनिया जी प्लीज बताइएगा कि डुगू को आपने क्या खा के पैदा किया है। कचौरी, समोसे, कचौरी, पकौड़ी सब कुछ खाया है। उस समय आलू का पराठा निकल के बाहर मिल रहा था। पैदा होने के टाइम तो चाय पी थी और बिस्किट खाए थे। काफी खाना ऐसे ही पैदा होगा। टिप्स दे रही हो तुम? हाँ उन लोगों ने कुछ सब बता दिया, उन्होंने कहा कि डुगू बहुत क्यूट है, बहुत सबने कहा ना डुगू बहुत क्यूट है, और डुगू जो है बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा बोलता है। क्या खा के पैदा किया है इसको? मैंने बता दिया यही खा के पैदा किया। जल्दी जाओ अपने कपड़े लेके आओ। लेकिन यही तो कपड़ा है, इससे जाऊंगा। नहीं ये नहीं, ये आपके घर में रिलैक्स करने वाले कपड़े ना, जाओ वो लेके आओ अपनी, वो लेके आओ, शॉर्ट्स लेके आओ, टी शर्ट लेके आओ, अभी निकाल के दी थी ना मैंने आपको, जल्दी जाओ लेके आओ। चलो रेडी जाने के लिए, थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे खाने हैं चने रोस्टेड। खाली पेट में नहीं जाती हूँ रनिंग करने, चाहे मैं मॉर्निंग में रनिंग करूँ तो मैं खजूर खा के जाती हूँ, 2 खजूर खाती हूँ, और अगर मैं इवनिंग में रनिंग के लिए जा रही हूँ तो रोस्टेड चना 2 चम्मच। ये आपको फिल भी रखेगा और आपको एनर्जी भी देगा। और अगेन हेल्दी ऑप्शन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ नाप के। अब तो मुझे अंदाज़ा हो गया 2 चम्मच का, नहीं तो पहले तो मैं भी नापती थी। मम्मी समझ नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा पहनूं? मम्मी इतना इज इनफ। हाँ समझ नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा पहनूं? अरे यार डुगू अभी मैंने आपको निकाल के दिया है, जाओ लेके तो आओ। अरे कौन सा? आ रही हूँ। डुगू के जाने का मन नहीं है। इसका पढ़ाई का कभी मन नहीं करता। इसकी मम्मी का कौन सा था पढ़ाई का मन? उसकी मम्मी के मार्क्स आपके मार्क्स से अच्छे आए हैं। ऐसे कैसे हो गया?
आ चुकी हूँ रनिंग करके। मुझे आए हुए लगभग डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो गया। अभी करेक्ट बज रहे हैं रात में 8 और मैं क्योंकि 7:30 और 8 के बीच इस आधे घंटे में अपना रोज़ डिनर फिनिश कर लेती हूँ। तो मेरे डिनर में आज प्रोटीन रिच सैलड जिसमें है मिक्स वेजिटेबल, जिसमें कैरेट है और बीट रूट है, कुकुम्बर है और इसमें मैंने पनीर डाला हुआ है और इसमें मैंने काली मिर्ची जो है पीस के स्प्रिंकल की है और इसमें मैंने रॉक सॉल्ट जो होता है वो डाला हुआ है। तो ये मेरा डिलीशियस सा सैलड है जो कि एक बड़ा बाउल में खाती हूँ रोज रात में। मतलब ये पूरा भर के नहीं, बाउल से नाप के पूरा बाउल, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा मैं डाल लेती हूँ ताकि मुझे खाने में कुछ फैला फैला सा लगे। यम्मी। मेरा डिनर फिनिश हो गया। अब बारी है दिवाकर, डुग्गू और पापा के डिनर बनाने का। तो मैं यहाँ चावल धो के रख रही हूँ और छोले मैंने जो बनाए थे दिन में वो छोले सारे रखे हुए हैं, सिर्फ मैंने खाए थे क्योंकि दिवाकर और डुग्गू ने तो पनीर खाया था। तो छोले और चावल इस टाइम में लोग खाएंगे विद सैलेड और सब रायता। ओके, तो ये है रात के खाने का मेन्यू इन लोगों का। और मेरे ना यार पता है एक चीज़ और मैं बताऊँगी, मेरे ना नॉन स्टिक बर्तन सब खराब हो रहे हैं। आपको पता है ये 1.5-2 साल ही हुआ होगा। ये देखो ये प्रेस्टीज का है, ओके, और बट ये भी खराब हो गया है। तो ये थोड़ा रिस्की है इस पर खाना बनाना, है ना, बीमारियों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यही नहीं, मेरा ये जो तवा है ना ये भी ऐसे ही हो रहा है। इस पर ना मैं जैसे मुझे विदाउट ऑयल चीला बनाना है या डोसा बनाना है विदाउट ऑयल, बिल्कुल ऑयल यूज़ नहीं करना है और मैं चाहती हूँ उसे बनाना, बट वो इसमें अब चिपक जा रहा है, अब नहीं बन रहा बिना ऑयल के। तो मुझे विदाउट ऑयल खाना है तो मुझे नया लेना पड़ेगा और अल्टीमेटली मुझे नॉन स्टिक ही लेना पड़ेगा क्योंकि विदाउट ऑयल खाना बनाना किसी और बर्तन में पॉसिबल ही नहीं है। बनाना तो आपको नॉन स्टिक में पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नहीं तो एटलीस्ट अभी वो ले लूँ, क्या आप पूछेंगे नहीं, तवा ले लूँ जो कि इसमें मैं रोटियां भी बना सकूं नॉन स्टिक में ही और डोसा वगैरह भी बना सकूं और चीला वगैरह भी विदाउट ऑयल बना सकूं। तो ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ, पता नहीं देखो मैं कब लेती हूँ, बट मुझे लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी डाइट में चीला है और मैं चीला वगैरह कुछ बना नहीं पा रही हूँ, सब चिपक जा रहा है और ऑयल मुझे खाना नहीं है। अगर ऑयल के साथ बनाना है तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बाय द वे कोई बात नहीं, तो लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ दिवाली पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आते ही है। दिवाली हम औरतें ना डिस्काउंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, दिवाली में डिस्काउंट तो आते हैं हर जगह, बिग बाजार में भी आता है और भी जगह, बहुत जितने भी सुपर स्टोर्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता है। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली पे कुछ ना कुछ खरीदूँ। वैसे भी धनतेरस को तो खरीदना ही होता है। तो देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ऐड कर देती हूँ, राइस बनाने चलते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए छोले रखे हैं, ये राइस है, रायता, सैलेड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय गाइस, बाय।